हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिनॉल के दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहले रिएक्शन जो है वो है रैमर टैमर रिएक्शन। रैमर टैमर रिएक्शन के में क्या होता है, इसमें हम फिनॉल से बनाते हैं सैलिसल्डिहाइड। फिनॉल से बनाते हैं, दिस इज फिनॉल। फिनॉल को जब हम रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी CHCl3 3 टाइम्स NaOH लास्ट में एसिड के साथ, तो ये फिनॉल किसमें कन्वर्ट होगा, सैलिसल्डिहाइड, यानी C डबल बॉन्ड OH and this is OH, 3 times NaCl, 2 times water. This is salicylaldehyde and this is phenol. और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रैमन रिएक्शन। ठीक, अब हम इस रिएक्शन, दिस इज रैमन टैमर रिएक्शन, जिसमें हम फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसल्डिहाइड में। जब हम फिनॉल को रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म NaCl3 इन टर्म्स ऑफ बेस 3 टाइम्स NaOH लास्ट में एसिड के साथ, तो फिनॉल किसमें कन्वर्ट होगा, सैलिसल्डिहाइड में। अब हम इस रैमन टैमर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए मैकेनिज्म में पहले अगर हम स्टेप फर्स्ट में देखते हैं, स्टेप में फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में पहले हम क्लोरोफॉर्म लाएंगे। दिस इज क्लोरोफॉर्म CCl3H। अब बेस का OH, इस H को अपने साथ, तो क्या बनेगा, Cl3 नेगेटिव। ठीक, अब ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेगा, निकलेगा SCl नेगेटिव। बाद में बचा यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बोनेट CCl2, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, दिस इज स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में हम फिनॉल लाएंगे। फिनॉल, ये फिनॉल, अब बेस का OH, इस H को अपने साथ, बनेगा फिनॉक्साइड आयन। दिस इज फिनॉक्साइड आयन। ठीक, अब इस फिनॉक्साइड आयन पे अटैक करेगा कौन, डाइक्लोरोकार्बोन। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फिर से बनेगा, उतने ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये डाइक्लोरोकार्बन इस यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक, ठीक, अब ये नेगेटिव इस कार्बन पे आएगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ इस कार्बन पे H भी है। ठीक, अब ये H दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी ये कार्बन और कार्बन के बीच में फिर से बॉन्ड बनेगा, एरोमेटिसिटी रेस्टोर होगी, उतने में ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, अब बनना क्या है, ये देखिए, यहाँ से एरोमेटिसिटी रेस्टोर, यहाँ बन गया ये CH Cl एंड Cl। ठीक, अब यहाँ पे NaOH 2 टाइम्स। अब ये OH इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। ठीक, OH and
OH। अब एक ही कार्बन 2H 2OH, एक ही कार्बन 2H, वाटर बाहर, तो क्या बन गया ये देखिए, दिस इज CH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे O माइनस। अब एसिड, लास्ट में एसिड, H पॉजिटिव, ठीक, ये बन गया हमारा सैलिसल्डिहाइड। ठीक, सैलिसल्डिहाइड। ये हमने रायमंड-टाइमर रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म दिखाया। अब हम पढ़ेंगे कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में हम फिनोल से बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड। कोल्ब्स रिएक्शन में हम फिनोल से बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड। दिस इज फिनोल, फिनोल को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेस NaOH, लास्ट में एसिड, तो क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम। इसको क्या बोलते हैं हम? कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में फिनोल को किस में कन्वर्ट किया? सैलिसिलिक एसिड में। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म of phenol, this is phenol। अब बेस का OH नेगेटिव, इस H को अपने साथ, बनेगा फिनॉक्साइड आयन, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये देखो कार्बन और इस ऑप्शन के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, ठीक, पॉजिटिव। यहाँ से क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फिर से बनेगा, उतने में ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक। अब क्या होगा, ये देखिए, ठीक। अब दिस इज CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ठीक। अब यहाँ पे अब H भी है, ठीक। अब बेस फिर से आएगा, बेस का OH इस H को अपने साथ लेगा, ठीक। अब यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ठीक। ये H 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा, उतने में ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बनना क्या है, ये देखिए, मैं फिर से बताऊंगा। यहाँ पे ये H दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ेगा, उतने में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, और बेस का OH इस H को अपने साथ लेगा, बेस का OH इस H को अपने साथ लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन H यहीं पे छोड़ेगा, बॉन्ड फिर से बनेगा, ये बॉन्ड एरोमेटिसिटी रेस्टोर होगी, ठीक। तो इस तरह से देखिए,
ये है O नेगेटिव, ठीक। अब दिस इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ओके। अब लास्ट में एसिड H पॉजिटिव, अब H पॉजिटिव इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो बन गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। आज हमने फिनॉल की इम्पोर्टेंट रिएक्शन विद मैकेनिज्म फिनिश की। एक तो रायमर-टैमर रिएक्शन जिसमें हम फिनॉल से बनाते हैं सैलिसल्डिहाइड, दूसरी कोलबस रिएक्शन जिसमें हम फिनॉल से ही बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड विद मैकेनिज्म। होप यू अंडरस्टूड। स्टूडेंट्स, आज हम फिनॉल के दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहली रिएक्शन जो है वो है रायमर-टैमर रिएक्शन। रायमर-टैमर रिएक्शन के में क्या होता है, इसमें हम फिनॉल से बनाते हैं सैलिसल्डिहाइड, फिनॉल से बनाते हैं, दिस इज फिनॉल। फिनॉल को जब हम रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी CHCl3 3 टाइम्स NaOH लास्ट में एसिड के साथ, तो ये फिनॉल किसमें कन्वर्ट होगा, सैलिसल्डिहाइड, यानी C डबल बॉन्ड OH and this is OH, 3 times NaCl, 2 times water, this is salicylaldehyde and this is phenol। और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रायमर रिएक्शन, ठीक। अब हम इस रिएक्शन, दिस इज रायमर-टैमर रिएक्शन, जिसमें हम फिनॉल को कन्वर्ट करते हैं सैलिसल्डिहाइड में। जब हम फिनॉल को रिएक्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म NaCl3 इन टर्म्स ऑफ बेस 3 टाइम्स NaOH लास्ट में एसिड के साथ, तो फिनॉल किसमें कन्वर्ट होगा, सैलिसल्डिहाइड में। अब हम इस रायमर-टैमर रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। देखिए मैकेनिज्म में पहले अगर हम स्टेप फर्स्ट में देखते हैं, स्टेप में फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में पहले हम क्लोरोफॉर्म लाएंगे, दिस इज क्लोरोफॉर्म CCl3H। अब बेस का OH, इस H को अपने साथ, तो क्या बनेगा, Cl3 नेगेटिव, ठीक। अब ये क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेगा, निकलेगा Cl नेगेटिव, बाद में बचा यहाँ पे डाइक्लोरोकार्बोनेट CCl2, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। दिस इज स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, स्टेप सेकंड में हम फिनॉल लाएंगे, फिनॉल, ये फिनॉल। अब बेस का OH, इस H को अपने साथ, बनेगा फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, ठीक। अब इस फिनॉक्साइड आयन पे अटैक करेगा कौन, डाइक्लोरोकार्बोन, ठीक। अब देखो क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फिर से बनेगा, उतने ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये डाइक्लोरोकार्बोन इस यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक। ओके, अब ये नेगेटिव इस कार्बन पे आएगा, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ इस कार्बन पे H भी है, ठीक। अब ये H दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी ये कार्बन और कार्बन के बीच में
फिर से बॉन्ड बनेगा, एरोमेटिसिटी रेस्टोर होगी, उतने में ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, अब बनना क्या है, ये देखिए यहाँ से एरोमेटिसिटी रेस्टोर, यहाँ बन गया ये CH Cl एंड Cl। ठीक, अब यहाँ पे NaOH 2 टाइम्स, अब ये OH इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। ठीक, OH एंड OH, अब एक ही कार्बन 2 OH, एक ही कार्बन 2 OH, वाटर बाहर, तो क्या बन गया ये देखिए, दिस इज CH, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे O माइनस, अब एसिड, लास्ट में एसिड H पॉजिटिव। ठीक, ये बन गया हमारा सैलिसल्डिहाइड। ठीक, सैलिसल्डिहाइड, ये हमने रायमंड-टाइमर रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म दिखाया। अब हम पढ़ेंगे कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में हम फिनोल से बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड। कोल्ब्स रिएक्शन में हम फिनोल से बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड। दिस इज फिनोल, फिनोल को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेस NaOH, लास्ट में एसिड, तो क्या बनेगा, सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं हम, कोल्ब्स रिएक्शन। कोल्ब्स रिएक्शन में फिनोल को किस में कन्वर्ट किया, सैलिसिलिक एसिड में। ठीक, अब इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म of phenol, this is phenol, अब बेस का OH नेगेटिव, इस H को अपने साथ बनेगा फिनॉक्साइड आयन, ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये देखो कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक होगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। ठीक, पॉजिटिव, यहाँ से क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फिर से बनेगा, उतने में ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक, अब क्या होगा, ये देखिए, ठीक, अब दिस इज CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O। ठीक, अब यहाँ पे अब H भी है। ठीक,
अब 20 फिर से आएगा, 20 का OH इस H को अपने साथ लेगा, ठीक। अब यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ठीक। ये H 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ेगा, उतने में ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बनना क्या है, ये देखिए मैं फिर से बताऊंगा। यहाँ पे ये H दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ेगा, उतने में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, एक कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, और 20 का OH इस H को अपने साथ लेगा, 20 का OH इस H को अपने साथ लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन H यहीं पे छोड़ेगा, बॉन्ड फिर से बनेगा, ये बॉन्ड एरोमेटिक स्टेट रेस्टोर होगी, ठीक। तो इस तरह से देखिए यह O नेगेटिव, ठीक। अब दिस इज C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ओके। अब लास्ट में एसिड H पॉजिटिव, अब H पॉजिटिव इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, तो बन गया हमारा सैलिसिलिक एसिड। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। आज हमने फिनॉल की इम्पोर्टेंट रिएक्शन विद मैकेनिज्म फिनिश की। एक तो रायमर-टैमर रिएक्शन जिसमें हम फिनॉल से बनाते हैं सैलिसिल्डिहाइड, दूसरी कोल्बस रिएक्शन जिसमें हम फिनॉल से बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड विद मैकेनिज्म। होप यू अंडरस्टूड।